हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम एक ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिसने बीते समय में इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मुख्य रूप से उभरते बाजारों जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में काम करती है। कंपनी जेनेरिक दवाओं, इंजेक्शंस और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के निर्माण और वितरण में विशेषज्ञ है। कैप्लिन पॉइंट अपने एसेट लाइट मॉडल और कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, जो इसे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में मजबूती से स्थापित करता है। इसके शेयर्स ने निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत किया है क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार मजबूत रहा है। पॉइंट की खासियत यह है कि ये डेट फ्री है और उचित रिटर्न रेशियोज प्रदान करती है, जिससे इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सुरक्षित और लाभदायक माना जाता है। अमेरिकन एफडीए जैसी इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसी से अप्रूवल प्राप्त करके कंपनी ने विकसित बाजारों में भी विस्तार किया है, जो इसके विकास की संभावनाओं को और मजबूत बनाता है। तो सबसे पहले हम स्टॉक का प्राइस देखते हैं, जो कि है 2119.60 रुपए और इसका क्लोजिंग हुआ है 7.66% प्लस में। अगर हम पिछले एक महीना का डेटा देखें तो कंपनी ने जनरेट किया है अराउंड 37.13% का रिटर्न। पिछले 3 महीना का डेटा अगर देखते हैं तो कंपनी ने जनरेट किया है अराउंड 64.56% का रिटर्न। पिछले एक साल का डेटा अगर देखते हैं, कंपनी ने अराउंड 90% का रिटर्न जनरेट किया है। नेक्स्ट हम 5 साल का डेटा देखेंगे तो लगभग 400% रिटर्न जनरेट किए हैं कंपनी ने। कुल मिलाकर अब तक कंपनी ने 3669.49% का रिटर्न जनरेट किया है। अब हम इसका मार्केट कैप देखते हैं, जो कि है लगभग 16,000 करोड़। स्टॉक का पीई रेशियो है 33.8 और कंपनी ने कैपिटल पे रिटर्न जनरेट किया है अराउंड 26.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 23% है। इसका 52 वीक लो है 950 रुपीज और 52 वीक हाई है 2159। कंपनी थोड़े बहुत डिविडेंड भी देती है और इसका फेस वैल्यू है 2 रुपए। हम कंपनी का सेल्स देखते हैं, जो कि जून 2021 में अराउंड 300 करोड़ था और वो जून 2024 में बढ़कर 459 करोड़ हो गया है। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो जून 2023 में इसने 395 करोड़ जनरेट किया था सेल्स और जून 2024 में अराउंड 459 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है। उसी हिसाब से इसके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जो जून 2021 में 208 करोड़ थे वो जून 2024 में बढ़कर 307 करोड़ हो गए हैं। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं, जो जून 2021 में 72 करोड़ थे वो जून 2024 में बढ़ के 125 करोड़ हो गए हैं। अगर हम क्वार्टरली देखें तो मार्च 2024 में ये 121 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और जून 2024 में और बढ़ गए हैं तो 125 करोड़ हो गए हैं। ईयरली अगर हम देखें तो जून 2023 में इसने 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता ही गया है। जो जून 2013 में इसका सेल्स था 127 करोड़ का शो किया गया है, तो मार्च 2024 में ये 1694 करोड़ का इसने सेल्स जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट भी उसी तरह इसकी बढ़ती गई है। ग्रोथ ऑफ नेट प्रॉफिट बहुत ही हाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर साल इसने नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं और इसका टोटल ट्रेलिंग प्रॉफिट है 482 करोड़। इसके अर्निंग पर शेयर को देखते हैं, जो 1.85 से बढ़ के अब 62.88 हो गया है पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके रिजर्व्स को, कंपनी के पास 10 साल पहले जो रिजर्व्स थी वो 28 करोड़ की थी और आज के दिन में कंपनी के पास अराउंड 2300 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के पास डेट बहुत ही कम है, जो कि है 2 करोड़। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक डेट फ्री कंपनी है। अब हम चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इसमें हम देखते हैं कि प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 70.56% पे। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो प्रोमोटर ने कुछ शेयर सेल किए हैं। एफआईआईज और डीआईआईज का होल्डिंग भी बढ़ा है और पब्लिक होल्डिंग कम हुए हैं और खरीदे हैं एफआईआईज और डीआईआईज ने।
और अगर हम इसे टेक्निकल व्यू पॉइंट से देखें तो कंपनी का सपोर्ट लाइन 1243.95 पे और रेजिस्टेंस लाइन है इसका 16.25 पे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आप ऊपर एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक एनालिसिस और दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें।